अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। मैं हूं साबिर खान। दोस्तों, जैसे कि आप जानते होंगे कि अगस्त के महीने में पाकिस्तान में एक नई सिम लॉन्च कर दी गई है जिसका नाम है ओनेक। और आज की वीडियो में मैं आपको बताने लगा हूं कि ये सिम आपको कहां से मिलेगी, इसकी जो पैकेजेस है उसके क्या रेट्स है और इसे आप कहां से हासिल कर सकते हैं, और जब आप इसे ऑर्डर करते हैं तो ये आपको कितने दिन में डिलीवर हो जाती हैं। और आखिर में ये भी बताऊंगा कि क्या आपको इस सिम पे शिफ्ट होना चाहिए या नहीं। दोस्तों, सबसे पहले आपको ये बताता चलूँ कि जैज़, टेलीनॉर, यूफोन और जोम के बाद अब ये पांचवा नेटवर्क है जो पाकिस्तान में लॉन्च हो चुका है। दोस्तों, आप ये बात अच्छी तरह जानते होंगे कि पाकिस्तान में दूसरे ममालिक के मुकाबले में इंटरनेट स्पीड बहुत कमज़ोर है। यहाँ की जो स्पीड है इंटरनेट की वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है बाकी ममालिक के मुकाबले में, क्योंकि बाकी ममालिक में अब जो इंटरनेट स्पीड है वो 5G मिलता है, तो पाकिस्तान में ऐसे भी इलाके हैं जहाँ पर 5G और 4G तो छोड़ें, जहाँ पर जो आम मोबाइल के सिग्नल है वो भी नहीं आ रहे होते हैं। तो दोस्तों, पाकिस्तान में जो इंटरनेट के पैकेजेस हैं वो चाहे सस्ते हैं या महंगे हैं, लेकिन ये बात कंफर्म है कि यहाँ के जो इंटरनेट की स्पीड है उसमें ख़राबी ज़रूर है। और चूँकि आजकल टेक्नोलॉजी का दौर है और बहुत सारे लोग ऑनलाइन काम कर रहे हैं, तो जिसके लिए इंटरनेट का बेहतर होना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं ओनेक सिम की। वैसे तो ये एक नया नेटवर्क है, लेकिन फ़िलहाल ये यूफोन के टावर्स को ही इस्तेमाल कर रहे हैं अपने नेटवर्क के लिए। तो दोस्तों, इस बात से तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जहाँ जहाँ यूफोन के सिग्नल होंगे वहाँ ये काम करेगा, जहाँ यूफोन के सिग्नल नहीं होंगे वहाँ इसके भी सिग्नल नहीं होंगे। दोस्तों, जब ओनेक सिम की पाकिस्तान में लॉन्च होने की बात हो रही थी तो बहुत सारे लोग ये सोच रहे थे कि शायद अब जो इंटरनेट स्पीड है वो इससे काफ़ी बेहतर होगी, क्योंकि आपको पता होगा कि पाकिस्तान में जोंग वो पहली सिम थी जो 4G लेके आया था। तो लोग ये सोच रहे थे कि शायद ये भी इस तरह कुछ करें और पाकिस्तान में 5G का आगाज़ कर दें, लेकिन इस तरह नहीं है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इसकी स्पीड की। तो ओनेक पाकिस्तान के मुताबिक इसकी जो डाउनलोड स्पीड है वो 30 MB है और जो अपलोड स्पीड है वो 21 MB है। लेकिन जब हमने इस पर सर्च किया और इसकी डाउनलोड स्पीड हमने चेक की तो वो तकरीबन 25-26 MB के करीब है, और जब अपलोड स्पीड हमने चेक की तो वो तकरीबन 13-14 MB के करीब है। लेकिन हो सकता है कि ये एरिया के हिसाब से किसी जगह पे कम ज़्यादा आया हो, लेकिन आपको इस बात का अंदाज़ा होना चाहिए कि ये एक आम स्पीड है जो तकरीबन जोंग वगैरह में भी आपको मिल जाता है। तो दोस्तों, याद रखिए ये है तो वैसे डिजिटल टेलको, लेकिन इसकी जो सिम है वो बिल्कुल फ़िज़िकल सिम है, यानी जैज़, यूफोन, टेलीनॉर और जोंग की तरह सिम आपको मिलेगी इसकी। दोस्तों, अगर आप बात करें कि ये सिम कहाँ से मिलेगी तो इसके लिए आप इनकी वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, ONIC यानी ओनेक पाकिस्तान पे। और इसके अलावा आप इनका जो ऐप है वो भी प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, और वो ऐप डाउनलोड करके उसके थ्रू आप इनकी जो सिम है वो हासिल कर सकते हैं। वहाँ से आपको ऑर्डर करना पड़ेगा, और जब आप इसकी सिम ऑर्डर करते हैं तो तकरीबन 3 से 5 दिन के दरमियान ये सिम आपको डिलीवर हो जाती है। और दोस्तों, आप बात करते हैं पैकेजेस की। तो स्टार्टिंग में जो इसका पैकेज है वो बहुत ही ज़बरदस्त पैकेज है। 123 रुपये में आपको 30 GB इंटरनेट, 500 मिनट्स ऑल नेटवर्क और 1000 SMS ये आपको मिलता है 1 महीने के लिए, यानी 30 दिन के लिए। तो शुरू में तो ये बहुत ही अच्छा पैकेज है, लेकिन ये बात आपके जहन में होनी चाहिए कि ये स्टार्टिंग का पैकेज है और बाद में ये पैकेज भी महंगा हो जाएगा, क्योंकि बिल्कुल ये पैकेज हमें मुस्तकिल इस रेट में नहीं मिलने वाला। ये सिर्फ हमें वो शुरू के दिनों में ही मिलेगा, बाद में ये पैकेज ज़रूर महंगा होगा। तो ये सब कुछ देखने के बाद अब ये डिसाइड करना आपके लिए मेरे ख्याल में आसान होगा कि आपको इस नेटवर्क पे शिफ्ट होना चाहिए या नहीं। क्योंकि अगर सिर्फ पैकेजेस के रेट के हवाले से बात करें तो वो पहले से यूफोन के पैकेजेस जो है वो हमें बहुत ही मुनासिब रेट में मिलते हैं बाकी के मुकाबले में, क्योंकि जो पाकिस्तान में सबसे महंगे रेट है पैकेजेस के हवाले से वो जैज़ के हैं, फिर उसके बाद जोंग के हैं, फिर उसके बाद टेलीनॉर और फिर यूफोन, और अब इस तरह ये पांचवा नेटवर्क है। लेकिन इसके जो पैकेजेस के रेट है ये अभी शुरुआत में सिर्फ ये है, बाद में ये ज़रूर बढ़ेंगे। तो दोस्तों, कोई भी बंदा अगर इस नेटवर्क पर शिफ्ट होना चाहता है, मेरे ख्याल में सिर्फ वो पैकेज के लिए शिफ्ट नहीं होगा, बल्कि वो इंटरनेट का स्पीड भी देखेगा और बाद में भी इन पैकेजेस को देखेगा कि बाद में इसके रेट बढ़ने हैं या नहीं बढ़ने। तो ये बात तो तय है कि बाद में इसके जो रेट है वो ज़रूर बढ़ेंगे, और इंटरनेट की जो स्पीड है वो भी इतनी कोई ख़ास नहीं है फ़िलहाल।
کیا پتہ یہ بعد میں اپنی جو انٹرنیٹ سپیڈ ہے اسے بہتر کر سکیں، لیکن ابھی فی الحال کوئی خاص سپیڈ ان کی نہیں ہے۔ تو امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کیجیے گا اور چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔